दोस्तों, मथुरा में जो कांड हुआ था दलित बनाम यादव का, वो पूरे देश में फैल चुका है। अब हर गली हर चौराहे पर फैल चुका है। वो अब दलित समाज और यादव समाज में लड़ाई उस तरह से हो गई है जिस तरह से एक मनु और एक अम्बेडकरवाद में होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आज आपको बताएंगे कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है। लेकिन वही सबसे बड़ी खबर ये है कि बीएसपी में बदलाव हुआ है। मायावती जी ने कहा कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया जाता है, लेकिन अहम बात वहां पर एक ये है कि पार्टी का महासचिव जो है आकाश आनंद के पिताजी को बनाया गया है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे और भी क्या बदलाव हुआ है ये भी बताएंगे। कांग्रेस पार्टी का बोलबाला हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा इल्जाम बहुजन समाज पार्टी पर लगाया है, ये भी आपको बताएंगे। राहुल नागपाल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बहुजन समाज में दलित समाज नागपाल पर गर्व करने लगा है, ये भी आपको बताएंगे। वैसे नागपाल को बीजेपी के साथ देखा गया, समाजवादी पार्टी के साथ देखा गया, कांग्रेस के साथ देखा गया, आम आदमी पार्टी के साथ देखा गया है, लेकिन जब उन्होंने बात कही कल, तब ऐसा लगा कि दलित हितैषी हैं ये। तो ये भी आपको बताएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री को उर्दू नहीं आती है तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाते हैं या बन गए, ये भी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त कर दिया और बीएसपी के सभी पदों से उन्हें हटा दिया है। यानी कि बीएसपी से अब दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। बीएसपी में जब आकाश आनंद की एंट्री हुई थी तब बीएसपी से युवा लोग जुड़ रहे थे। बीएसपी से आकाश आनंद को निकाला गया, बीएसपी से युवा नाराज हो गया। फिर बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी हुई। एक हिसाब से देखा जाए तो फिर से युवा जुड़ रहे थे। भीम आर्मी के तमाम सदस्य, तमाम युवा बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, कल मायावती ने फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को निकाल दिया। मानो आकाश आनंद को लाने ले जाने वाला सिस्टम पूरा समझा दिया गया हो। यानी कि जब चाहे जब उन्हें पार्टी में रखा जाए, जब चाहे जब निकाल दिया जाए। तो इस तरह से युवा नाराज हो चुका है। बहुत सारे युवाओं का कहना था कि ये इस सदी के आकाश आनंद काशीराम साहब हैं। बहुत सारे युवाओं का कहना था कि महज 27 सालों में आकाश आनंद ने एक बड़े नेता की तरह बोलना सीख लिया, कैसे पार्टी को चलाना है वो सीख लिया। बहुत सारे युवाओं का कहना था कि अब पार्टी में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन मायावती जी ने आज के 20 दिन पहले ट्वीट करके जारी कर दिया था कि जो पार्टी का मुख्य नेता होगा, यानी उत्तराधिकारी होगा, जो बीएसपी को समझेगा, बीएसपी को चलाने की क्षमता होगी, माननीय काशीराम साहब के शिष्य की तरह काम करेगा। तो मायावती जी ने पहले ही इशारों में कह दिया था कि आकाश आनंद को निकाला जाएगा, लेकिन यह फैसला 2 मार्च को आया है, यानी कल आया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब इस खबर को लेकर के कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता डॉक्टर उदित राज हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मायावती ने मिशन का गला घोंटा है, अब उनकी बारी है। यानी कि अब मायावती जी का गला घोंटने की बारी है। आज उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मायावती जी बहुजन महापुरुषों का गला घोंट रही हैं, बहुजन विचारों का गला घोंट रही हैं। अब समय आ गया है, मायावती जी का गला घोंट देना चाहिए, यानी कि उनके मिशन को रोक देना चाहिए। डॉक्टर उदित राज के ये बयान थे। आज उदित राज ने कहा कि आकाश आनंद को निकाल करके मायावती जी ने वह शुरुआत कर दिया है जिस शुरुआत की मैं परिकल्पना कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मायावती जी अपने मिशन को कैसे समाप्त कर रही हैं। आज उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के दबाव में नेता हैं वो बिल्कुल भी डरे ना, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें, बसपा को छोड़ दें। बसपा बीजेपी के इशारों पर काम करती है, ऐसा डॉक्टर उदित राज का बयान है। आगे उदित राज लिखते हैं कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी में आ जाएं। बीएसपी अब बीजेपी कलर हो चुकी है।
ये सबसे बड़ा खबर है और यह इल्ज़ाम डॉक्टर उदित राज का बीएसपी पर लगाया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्यों निकाला आकाश आनंद को, एक नज़र हम उस पर डालते हैं। आपको बता दें, ये बात आज के 2 साल पहले की है। आकाश आनंद को बीएसपी में शामिल किया जाता है इस उद्देश्य से कि बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाएंगे। अगर यह बीएसपी के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर किसी अन्य जाति, किसी अन्य लोग पर बनाए गए होते तो भी उन्हें हटा दिया जाता या उन्हें रखा जाता। एक बहुत बड़ा विषय है ये। दरअसल आपको बता दें, मायावती जी का जो सोचना है वो ये है कि अगर 2 सालों से आकाश आनंद लगातार मेहनत कर रहे हैं तो फिर कई राज्यों में चुनाव हुआ, बसपा क्यों नहीं जीत पाई? जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो ये मायावती जी का सोचना है। पिछले 2 सालों से अगर आप काम कर रहे हैं तो रिजल्ट वहीं का वहीं क्यों अटका हुआ है? मायावती जी ने किसी और को भागीदारी दी है, किसी और को जगह दी है। अब उनसे उम्मीद लगाया जा रहा है कि कितने हद तक वो काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर रामजी गौतम को रखा गया है, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। आपको बता दें कि उनके पिता यानी कि आकाश आनंद के पिताजी को अब महासचिव बनाया गया है बीएसपी की तरफ से। बीएसपी की तरफ से महासचिव बनाया गया है। लेकिन वहीं एक सबसे बड़ी खबर, अभी अभी उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल, प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के, उन्होंने एक खबर जारी किया है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने पूरी टीम को खड़ा करने के लिए एक नई पॉलिसी जारी की है। उन्होंने कहा कि जनपद यानी जिला लेवल पर और विधानसभा अध्यक्ष यानी विधानसभा लेवल पर बहुत सारे युवाओं को जोड़ा जाएगा, बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाएगा और उसमें सेक्टर अध्यक्ष होंगे, बूथ अध्यक्ष होंगे, तमाम, यानी कि अब जो मिशन है वो फिर से खड़ा किया जाएगा। ये मायावती जी का बहुत बड़ा आदेश है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है। पहले आप वीडियो देखिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर अब जनपद विधानसभा सेक्टर बूथ की कमेटियों की समीक्षा होगी और उनको सदस्य बनाया जाएगा। तो ये बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है। वहीं आपको बता दें, जो यादव समाज के लोग अभी तक चंद्रशेखर आजाद को सर पर बैठाए हुए थे, अब वो गाली दे रहे हैं। गाली देने के पीछे का रीजन क्या है उसे आप समझिए। दलित वर्सेस यादव हो रहा है क्यों? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में लगा अहिर रेजिमेंट का बोर्ड यादव समाज का है, जिसे दलित समाज के और भीम आर्मी के लोग उखाड़ कर फेंक रहे हैं। आपको बता दें, बहुत सारे यादव समाज के लोग और बहुत सारे संवर समाज के लोग यादवों के साथ मिलकर के दलितों को गाली दे रहे हैं कि यह बोर्ड क्यों हटाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। दरअसल बात आपको बता दें कि ये उन दिनों की है जब मथुरा के करनवाल गांव में एक दलित परिवार में 2 सगी बहनों की बेटियों की शादी रुक गई, उन पर कीचड़ फेंका गया। यादव समाज के गुंडे, पिस्तौल यादव जैसे गुंडों ने उन दलित बेटियों के ऊपर गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, उनकी फूफा जी को मारा। पूरे परिवार में मातम छा गया। बारात वापस लौट गई। दूल्हा शादी नहीं करने को राजी है, पूरा परिवार। अब दोनों तरफ से हालांकि ये मामला हो चुका है कि शादी नहीं होगा, लेकिन ये पूरा किया कराया यादवों ने किया था। उसी के चलते हुए पूरा दलित समाज क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और उसने अहिर रेजिमेंट का बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया। हालांकि आपको बता दें, कुछ दिन पहले संसद भवन में चंद्रशेखर आज़ाद ने अहिर रेजिमेंट की मांग उठाई थी, लेकिन आज क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद के जितने समर्थक थे उन्होंने अहिर रेजिमेंट का लगा हुआ बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया। इसके पीछे का पूरा कारण यही है कि दलित समाज अपने स्वाभिमान के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है कि मेरठ के करनवाल गांव में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार यादवों ने किया, उसका बदला ये लोग ले रहे हैं। भीम आर्मी के लोग और जितने यादव समाज के लोगों ने भीम आर्मी को सर पर चढ़ाया था, वही लोग आज गाली दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इन्होंने कहा कि कभी भी बीएसपी या बीजेपी या कांग्रेस के राज में समाजवादी पार्टियों पर इस तरह से अत्याचार नहीं हुआ है, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि यूपी के मुख्यमंत्री पर बड़ा दांव खेल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को उर्दू नहीं आती है तो फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए। ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर थी जो लगातार वायरल हो रही है। डॉक्टर उदित राज पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि डॉक्टर उदित राज ने मायावती के फैसले को लेकर के बहुत नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मायावती जी
आकाश आनंद को निकाल करके शुरुआत कर चुकी हैं बहुजनों के मिशन के गला घोंटने का। और बीजेपी के इशारे पर यह मायावती जी सब कुछ कर रही हैं। क्या डॉक्टर उदित राज का यह कहना सही है या गलत? आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।